हेलो नमस्कार मेरे शेरनियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पठन पाठन की क्रिया में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप लोगों को 12th क्लास की बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और जो अपना मिशन है वो 2027 पेपर को करना नहीं है, पेपर खुद को करके चला जाएगा, खुद हो जाएगा पेपर ऑटोमेटिक। ठीक, परेशान नहीं होना है, क्योंकि अब हमने बहुविकल्पी का एक जो सबसे बड़ा, अगर पूरे नंबर लाने हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें पूरे क्वेश्चन करने होंगे। अगर पूरे क्वेश्चन करने हैं तो पूरे क्वेश्चन के लिए हमें पूरी पढ़ाई करनी होगी, और एक एक क्वेश्चन पे, एक एक आंसर पे हमारा पूरी पकड़ होनी चाहिए। तो जब हमारी पूरी पकड़ होगी तो वो बेटा कैसे होगी। तो आइए उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा है बहुविकल्पी प्रश्न। क्या है बेटा, आज का जो हमारा है वो है बहुविकल्पी प्रश्न। तो हम अध्याय 1 के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो इस वीडियो में कर लेंगे, और साथ ही साथ उनमें जितने बहुविकल्पी दिए हैं उन सब पर चर्चा करेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन, परागण का निर्माण कहाँ होता है। परागण का निर्माण कहाँ होता है, पहला क्वेश्चन है। परागण का निर्माण कहाँ होता है, वर्तिकाग्र में, अंडाशय में कि बीजांड में। ठीक है, तो बेटा परागण का निर्माण पूछ रहा है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे, वर्तिका, अंडाशय, बीजांड, ये जो चीजें हैं ये स्त्री केसर है, और नर केसर केवल क्या है बेटा, परागकोश। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, परागकोश। ठीक है, ऐसे भी पता करने होते। आइए इस प्रश्न के बारे में हम और चीज डिटेल में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो उत्तर नंबर क्या है हमारा, सी, परागकोश। पुंकेसर के शीर्ष भाग को परागकोश, ऐसे करके बेटा ये था। ठीक है, इसी को क्या बोला था हमने, परागकोश बोला था। ठीक है, ऐसा एक भाग था, उसमें ऐसे 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 ये अंदर पराग कण भरे हुए हैं। ठीक है, ये देखो दिखा रहा है पूरा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु दानी पराग कण। ये कण जो है वो बनाए हैं, देखो वैसा हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न, पुष्पी पादपों में द्वय निषेचन की खोज किसने की थी। इंपॉर्टेंट, लगा लो, छपने वाला क्वेश्चन है ये। इस पे बेटा इंपॉर्टेंट लिख लो, आप IMP लिख लो। ये प्रश्न IMP इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अब इसे पढ़ो और बताओ। ठीक है, पुष्पी पादपों में द्वय निषेचन की खोज किसने की थी। अब भाई हम इसमें एक एक चीज की बात करेंगे। इसका आंसर नंबर बी है, SG नवासिन। SG नवासिन। अब हम मेंडल की बात कर लें तो बेटा मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने मटर के पौधे पर परीक्षण किया था, तो इन्हें वंशानुगत का बोलेंगे। डार्विन, अनुकूली विकर्ण। ठीक है, ह्यूगो डी ब्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रीज। एक एक के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसका इसका क्वेश्चन नंबर बी है, बी आंसर है। इसका आंसर क्या है बेटा, बी आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ कहां बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में और थोड़ी जानकारी नेक्स्ट स्लाइड में दी है। ठीक है, SG नवासिन ये रहे, वर्ष 1998, पादप की खोज। महत्व ये है, यह प्रक्रिया केवल पुष्पी पादपों का एक अद्वितीय और विशेष गुण है। ठीक है, ये किसने दिया था बेटा, SG नवासिन। ठीक है, परेशान ना हो, हम पूरी तैयारी, बायोलॉजी की पूरी तैयारी, बहुविकल्पी प्रश्न, लघु उत्तरी, सारी चीजें और पूरा कोर्स आपको पढ़ाते हुए चलेंगे। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमारा लोगों का ये तीसरा प्रश्न है। ठीक है, दो प्रश्न हो गए, तीसरा प्रश्न है। तो तीसरा प्रश्न हमारा है, क्या है, पुष्पी पादपों में द्वय निषेचन की विशेषता क्या है। पुष्पी पादपों में द्वय निषेचन की विशेषता ये है, केवल एक निषेचन, दो बार परागण, एक ही भ्रूण कोश को दो बार निषेचन। आंसर नंबर सी। एक और बात बता दें, हमेशा ध्यान रखना, 95%, चलो छोड़ो नहीं बताएंगे। ठीक है, देखो आंसर सी था हमारा, एक ही भ्रूण कोश में दो निषेचन होते हैं। कैसे, देखो प्रक्रिया एक से सत्या, एक एन। ठीक है, क्या बनता था, भ्रूण कोश बनता था, 2 N मिलकर के, और 3 N मिलकर के क्या बन जाते थे, ये त्रिसंलयन बोलते थे।
बूढ़ पोष बनता था, ये बन गया बूढ़ पोष, हेडिंग खत्म, 3N हो गया। पढ़ रखा है फिर भी, लेकिन बहुविकल्पी कैसे करेंगे, बहुविकल्पी करेंगे अपने ही चैनल पे, परेशान नहीं होना है। ठीक है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन के बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ, और चौथा क्वेश्चन हमारा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पे भी आप अगर छापेगा तो यहाँ से क्वेश्चन ही छापेगा, वो गारंटी है। अगर बहुविकल्पी उठाएगा 1 नंबर में तो यहीं से उठाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, तो प्रश्न क्या है भाई, प्रश्न हमारा ये है प्रश्न हमारा है परिपक्व भ्रूण कोश सामान्यतः कितनी कोशिकाओं एवं कितने केंद्रकों में होता है। ठीक, आंसर इसका ए, 7 कोशिकाएं एवं 8 केंद्रक। जब आपने गुरु बीजाणुधानी पढ़ते हैं तो हम ये सारी बातें पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, देख लो, ये कोशिकाएं 3 + 1 + केंद्रक 3 + 2 + 8। ठीक है, कोशिका और केंद्रक। ठीक है, प्रतिमान संदर्भ सब लिखा है, हेडिंग खत्म। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा था, हमारा क्वेश्चन नंबर पांचवा क्वेश्चन है निषेचन के बाद बीजांड किसमें परिवर्तित हो जाता है। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, हाई स्कूल में भी करके आए होगे। बीज में, निषेचन के बाद बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। अब इसमें हम लोग चीज देख लो, कौन सी चीज किसमें परिवर्तित होती है। अंडा से हमेशा फल में परिवर्तित हो जाता है, क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बीजांड हमेशा बीज में परिवर्तित हो जाएगा, और बीजावरण बीज चोल में परिवर्तित हो जाएगा, बीजावरण बीज चोल में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारी आज की क्लास, बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर की क्लास थी। ठीक है, छोटी सी क्लास जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, और ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट की भी क्लास मिलेगी, सारे पाठों की आपको क्लासें मिलती रहेंगी। और अपने YouTube चैनल पर 12th का मैथ भी स्टार्ट हो गया है, तो आप उसको भी बहुत ज्यादा प्यार दें। ठीक है, बहुत मेहनत कर रही है टीम अपनी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।